हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएम जेएनबी क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके थे इससे पहले की क्लास में, और आज हम उससे आगे के क्वेश्चन के लिए कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बने रहे क्लास में एंड तक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले ठीक 7 बजे पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि 7 बजे के टाइम पे बेटा डेली आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने इससे पहले की क्लास को नहीं देखा है तो आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट करिएगा। मैंने वहां पर प्लेलिस्ट मार्क की है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। वहां पर आप जाएंगे, प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो सारी क्लासेस वहां पर आपके लिए पार्ट वाइज मिल जाएंगे। अदरवाइज आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया गया है। चैप्टर 1 प्लेलिस्ट, चैप्टर 2 प्लेलिस्ट, सभी का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, तो वहां से भी आप क्लास को देख सकते हैं। और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पेज पर तो इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पेज है बीएम जेएनबी क्लासेस, यहाँ पर हमें ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 से रिलेटेड कोई भी कंटेंट हुआ आपका, वो आपके लिए यहाँ पर दिया जाएगा। जो भी मटेरियल यहाँ पर आपका ऑनलाइन के थ्रू, ऑनलाइन क्लास में जो आपका मान लो क्वेश्चंस होते हैं उसकी पीडीएफ हुई, टेस्ट हुआ उसकी पीडीएफ हुई, मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट हुआ उसकी पीडीएफ यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी। तो सभी बच्चे इसके लिए ज्वाइन जरूर कर लें, बहुत कम स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है इसके लिए, तो जल्दी से भाई सभी बच्चे ज्वाइन करें। नीचे लिंक है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, लिंक है टेलीग्राम लिंक करके नीचे उस पर क्लिक करेंगे और वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप हमसे कोई भी डाउट है, कोई समस्या है, यहाँ से पूछ सकते हैं। लेकिन फालतू का कोई भी मैसेज आपके लिए यहाँ पर नहीं करना है ग्रुप में। भाई कोई भी आपके लिए कोई फालतू का मैसेज या चैटिंग इस तरह कुछ नहीं करना है। आपके लिए जो ग्रुप बनाया गया है सिर्फ आपका डाउट क्लियर करने के लिए, स्टडी से रिलेटेड ही ये ग्रुप बना हुआ है। तो किसी बच्चे के लिए यहाँ पर ना कॉल करनी है, ना यहाँ पर बेफालतू का मैसेज करना है। कुछ बच्चे कॉल भी कर रहे हैं, जिससे क्या होता है और भी लोग हैं ग्रुप में जो ऐड हुए, उनके लिए डिस्टर्बेंस होता है। उनके पेरेंट्स हुए, उनके पेरेंट्स का नंबर दिया है बच्चों ने अपने अपने पेरेंट्स का, तो भाई कोई काम कर रहे हैं, कहीं जॉब पर गए हैं, तो वहाँ पर कॉल आती है बार बार, तो क्या होता है माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, परेशानी होती है। तो बच्चों आप समझिएगा, कॉल ना करिएगा तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो उससे पहले सभी बच्चे शेयर कर दें एक बार सभी दोस्तों के लिए। भाई आपका काम है डेली का, जब क्लास स्टार्ट हुआ करे तो सबसे पहले शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो जल्दी से भाई शेयर कर दो, और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा दो, और सब्सक्राइब का भी जल्दी से। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे 9 तक कंप्लीट हो गए थे, और आज हम करने वाले हैं उसके आगे क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से भाई देखो, ये आपके सामने क्वेश्चन रहा, इसका आंसर जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 316। ऐसा कौन सा फैक्टर है, गुणनखंड है, ऑप्शन में बताना है कि जो 316 का क्या है, फैक्टर नहीं है। ठीक है भाई, जल्दी से भाई बताओ सभी बच्चे। देखो क्वेश्चन नंबर 10, और एक बात सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट भाई जरूर करिएगा। आपसे एक बार नहीं, मैंने बार बार बताया है, आपका गलत है, कोशिश जरूर करें। रफ कॉपी लेकर बैठिएगा, रफ पेज ले लीजिए, रफ कॉपी ले लीजिए। क्वेश्चन जब यहाँ पर सामने आपके सामने बोर्ड पर आता है तो उसको कोशिश करो किसका, सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपका नहीं आए आंसर, लेकिन जब कोशिश ही नहीं करोगे तो आंसर तो बिल्कुल नहीं आने का है। एक बार कोशिश करोगे हो सकता है ना आए, दोबारा से कोशिश करोगे तब भी ना आए, लेकिन जब कोशिश करते रहोगे बार बार तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप कर लोगे। अब आपने क्या किया, क्वेश्चन को करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। जब कोशिश नहीं कर रहे हो इसका मतलब क्या है, वो कभी होने वाला ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया करो, उसके बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ये मत डरो कि हमारा आंसर जो है रॉन्ग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रॉन्ग होगा। मैंने एक ही बात सिखाई है आप लोगों के लिए कि गलतियों से मत डरो, गलतियों से इंसान सीखता है। आज रॉन्ग होगा तो कल सही भी होगा। जब आप कुछ करोगे ही नहीं तो भाई रॉन्ग भी नहीं होगा और ना राइट होगा। जब रॉन्ग होगा तो सही भी होगा, ठीक है। चलो अब देख लो 10 क्वेश्चन। निम्न में से 316 का गुणनखंड नहीं है। ऑप्शन नंबर बेटा ए है 1, बी ऑप्शन है आपके सामने 158, और सी ऑप्शन है 79, और डी ऑप्शन है 8। ठीक है, कह रहे हैं कि 316 का इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो फैक्टर नहीं है, गुणनखंड नहीं है।
ठीक है। तो सबसे एक बात ध्यान से सुन लो, गुणनखंड और गुणज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। गुणज हमेशा क्या होगा, बड़े होंगे, अपने से बड़ा होगा या खुद होगा। जैसे मैं कहूँ 4 का गुणज बताओ, तो देखो 4 हो सकता है, 4 से ऊपर हो सकता है, 4 से ऊपर होंगे मतलब 4 से बड़े होंगे। गुणज का किसी संख्या का निकलवा रहे हैं, मल्टीपल की बात कर रहे हैं, तो वह खुद तो होगा ही, लेकिन खुद से सभी उसके बड़े होंगे नंबर्स, ठीक है। मल्टीपल्स क्या होंगे, बड़े होंगे। बात क्लियर हो गई। और गुणनखंड क्या होगा, वो छोटे होंगे हमेशा। तो यहाँ पर 316, ठीक है, हम कहें इसके गुणनखंड बताओ, तो कहो आपकी 300 यहाँ से 17 कर दो, 318 कर दो, तो इससे बड़ा कभी भी नहीं होगा, ध्यान रखना। मतलब गुणनखंड जो होते हैं बड़े नहीं होंगे आपके, गुणज होते हैं वो अपने से बड़े होते हैं, अपना होगा, खुद होगा और खुद से बड़ा होगा। और यहाँ पर 316 के गुणनखंड पूछे गए हैं, तो गुणनखंड हमेशा क्या होते हैं बेटा, छोटे होते हैं। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर आप देखो 316 का कौन सा गुणनखंड नहीं है, ठीक है। चलो भाई देख लो, अगर 316 मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप एक एक करके इन ऑप्शन से 316 में भाग करके देख लो। क्या, भाग लगाकर देख लो, डिवाइड करके देख लो। गुणनखंड कि अगर मान लो इस संख्या का कोई भी गुणनखंड है, इस नंबर का कोई भी फैक्टर है, इट्स मीन्स वो इस संख्या के लिए डिवाइड कर देगा 101%। समझ में आ रही है? दिमाग में बिठा लो कि कोई भी संख्या दे रखी है, अगर उसका फैक्टर वो है, फैक्टर है, गुणनखंड अगर है, तो वो क्या कर देगा, उस संख्या को डिवाइड कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, पूर्णतया विभाजित कर देगा। बात समझ में आ रही है? मतलब ये संख्या उससे कट जाएगी, ठीक है। अगर फैक्टर नहीं होगा, इसका मतलब वो संख्या, वो नंबर इसके लिए डिवाइड कभी भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। और हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि 316 का इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो फैक्टर नहीं है, गुणनखंड नहीं है, यही पूछा गया है, ठीक है। तो चलो सबसे पहला काम हम कर लेते हैं, 316 में हम भाग लगाकर देख लेते हैं वन का। तो बेटा आप वन से किसी भी नंबर में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, वो हमेशा कट जाएगा। इसका मतलब एक क्या है 316 का फैक्टर है, और क्या है देखो छोटा है, गुणनखंड है। मैंने बताया था गुणनखंड क्या होंगे, फैक्टर क्या होंगे, हमेशा छोटे होते हैं। 316 हो सकता है, अगर 4 का कहा जाए तो 4 हो सकता है फैक्टर, और 4 से छोटे होंगे। आपसे कहा जाए 50 का निकाल के दिखाओ, फैक्टर्स करके दिखाओ, तो 50 हो सकता है और 50 से छोटे हो सकते हैं, 50 से कभी भी ज़्यादा नहीं होंगे, फैक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। और मल्टीपल क्या होंगे, 50 हो सकता है और 50 से ज़्यादा हो सकते हैं, वह खुद में अपना एक मल्टीपल हो सकता है और उससे ज़्यादा हो सकते हैं। समझ में आ रही नहीं है? तो ये दो यहाँ पर डिफरेंस है गुणनखंड और फैक्टर के बीच में, ठीक है भाई। क्लियर हो गई समस्या बात सभी की? जल्दी से भाई थम्स अप करके बताओ कि जी सर हमें समझ में आ गया बिल्कुल भी। चलो अब देख लो आगे। तो यहां से तो ये वाला जो ऑप्शन है बेटा हमारा क्या है, फैक्टर है किसका, 316 का, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट वाला और देख लेते हैं, 158। अगर ये 158 316 को डिवाइड कर देगा, इसका मतलब ये वाला भी फैक्टर क्या है बेटा, इसका हो जाएगा। तो इसके करोगे आप तो 2 चला जाएगा बेटा। 158 से भाग दोगे 316 में तो 2 जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 11, 2 एकम 2, 3 सी, ठीक है। तो क्या जा रहा है, 2 जा रहा है। इसका मतलब बेटा ये भी क्या है, फैक्टर है। और आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा फैक्टर नहीं है, कौन सा गुणनखंड नहीं है। तो ये दोनों तो क्या हो रहा है बेटा, गुणनखंड हो रहे हैं। इन दोनों से हमें क्लियर नहीं हुआ अभी कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो भाई 79, अब 79 से कर देख लेते हैं, देख लो भाई जा रहा है कोई, 9 और 9 18, 316 है बेटा, 316, 9 एकम 9, 9 18, 9 36, 4 चला जाएगा, 4 नेम 36 और 4 7 28 और 3 31, बिल्कुल सही है। मतलब 4 जा रहा है, मतलब 79 भी क्या है,
316 का फैक्टर है, 316 का गुणनखंड है। चलो भाई अब एक ऑप्शन और बचा हुआ है, उसे और देख लेते हैं। 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 तिया 24 कितना होता है 7, 8 ने 72। 8 से आप 316 को डिवाइड नहीं कर सकते। इट्स मीन्स डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही है। मतलब जो डी वाला ऑप्शन ऐसा है जो 316 का 316 का बेटा क्या है फैक्टर नहीं है। बात क्लियर हो गई। मैंने अभी बताया था आपके लिए क्या, अगर कोई भी संख्या दे रखी हो उसका अगर फैक्टर होगा, उसका गुणनखंड होगा, तो वो संख्या उसके लिए डिवाइड कर देगी, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला भी फैक्टर है किसका 316 का, ये वाला भी फैक्टर है किसका 316 का, ये वाला भी क्या है गुणनखंड है 316 का। और 8 एक ऐसी संख्या थी जो 316 को डिवाइड नहीं कर पा रही थी, कंप्लीटली विभाजित नहीं कर पा रही थी। इसका मतलब क्या है 8 क्या है 316 का गुणनखंड नहीं है। बात क्लियर हो गई। 316 का एक पार्ट नहीं है। ठीक है। तो जल्दी से भाई थम्स अप करके एक बार बता दें सर हमें बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। जल्दी से भाई समझ में आ रहा है, जल्दी बताइए कमेंट करके जी सर हमें समझ में आ रहा है। जल्दी से भाई कमेंट करो। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन भाई जल्दी से सभी बच्चे दबा दो। यहाँ पर भाई बहुत बेस्ट क्लास चल रही है आपकी, बहुत मजा आने वाला है। एक तरफ से हम चैप्टर्स को कवर करते हुए चलेंगे, कोई भी क्वेश्चन भाई आपका नहीं छोड़ा जाएगा। और अपने दोस्तों को बता दीजिए इस चैनल के बारे में कि यहाँ पर कंप्लीट तैयारी आपकी कराई जा रही है और कराई जाएगी, और सिलेक्शन आपके लिए दिलाकर रहेंगे इस बार हम। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहे तो सिलेक्शन आपका कोई भी नहीं रोक सकता है। बस कंडीशन क्या है, लास्ट तक जुड़े रहना होगा हमारे साथ। डेली क्लास को अटेंड करना पड़ेगा, जो पढ़ाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। कुछ यहाँ से बाहर से नहीं आएगा, जो पढ़ाया जा रहा है उसी में आपके लिए नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए लास्ट तक क्लास में बने रहना है, क्लास कोई छोड़कर नहीं जाएगा। बीच बीच में छोड़कर जाओगे तो भाई आपका ही नुकसान है, ध्यान रखो। ठीक है, चलो भाई अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है 4 की पावर में 11 इंटू 7 की पावर में 5 इंटू 11 की पावर में 3। ठीक है, के प्राइम फैक्टर, टोटल प्राइम फैक्टर आपसे पूछे गए हैं, कुल अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, अब कैसे निकालोगे सर? आपने कहा था, आपने हमें तो ऐसा क्वेश्चन कराया है कि कोई भी अगर संख्या दे रखी है इस तरह से तो आप फैक्टर कर लो। और सर आपने उस दिन ये भी बताया था कि अगर प्राइम फैक्टर की बात आएगी तो हम एलसीएम मेथड से करेंगे, अगर प्राइम फैक्टर की बात नहीं आएगी मतलब सिंपल फैक्टर कराएंगे तो सर आपने कहा था उस संख्या को लिख लो इस तरह से, यहाँ पर एरो से शो करके उसका निकाल लो, ये फैक्टर आ जाएंगे। और सर आपने ये भी कहा था कि अगर प्राइम फैक्टर की भी बात की जाएगी तो हमेशा हम क्या करेंगे, एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। आपने सर ये कहा था, तो बिल्कुल आपने सही सुना था और सही कहा था। लेकिन सर यहाँ पर हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, इसका जो फॉर्मेट है ये बड़ा अजीब तरह का है, लग रहा है ना आपके लिए? चलो कोई नहीं, आप बस क्लास में बने रहो लास्ट तक, कोई भी डाउट कोई भी समस्या आपकी रहेगी नहीं। बस आपको क्या करना है, लास्ट तक बने रहना है हमारे साथ, कोई भी समस्या नहीं रहेगी। अगर मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर और आप पढ़ रहे हो तो दोनों का आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आने ही वाला है। ठीक है, प्रैक्टिस करो और अच्छे से पढ़ाई करो। अब देखो यहाँ से 4 की पावर 11 है, 7 की पावर 5 है और 11 की पावर 3 है। सर क्या करें, बात समझ में नहीं आ रही है, अजीब क्वेश्चन है। चलो देखो, अगर बेटा मैंने यहाँ पर ये 4 लिख लिया, ठीक है, अभी भूल जाओ ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, भूल जाओ कि क्वेश्चन आपका है, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ अलग से। मैंने 4 लिख लिया, मैं कहूँ बेटा इसके प्राइम फैक्टर बताओ, तो सर आप कहोगे सर आपने बताया है एलसीएम ले लो बेटा। तो 2 2 जा 4, कितना आएगा 2 इंटू 2। सर ये आ रहे हैं इसके फैक्टर, एक 2 फैक्टर आ रहा है और एक 2 फैक्टर आ रहा है इसके, सर ये आ रहे हैं दोनों। ठीक है, अगर बात सुनो यहाँ पर, अब 2 गुणा 2 समझ आ रही कितना हो रहा है, 2 गुणा 2, इसका मतलब बेटा क्या होता है 2 की पावर में 2। मतलब जो 2 है वो कितनी बार है, 1 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा और 2 कितनी बार है, 2 बार है, उसकी पावर में हमने 2 लगा दिया। अगर यहाँ पर आपका इस तरह से फैक्टर आते इस तरह से, तो आप क्या करते, 2 लिखते और 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है,
चलो भाई 3 बार लिख दिया हमने। अगर एक बार और होता तो 2 कितनी बार है, 4 बार है, 1 2 3 4 टाइम्स है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर 4 की पावर 11, 4 मतलब कितनी बार है, 11 टाइम्स है। 7 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। 11 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, ठीक है। यहाँ तक भाई सभी की बात समझ में आ गई? जल्दी से कमेंट करके बताओ सर बिल्कुल एकदम से क्लियर है, हमारे लिए सारी चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक, जल्दी से भाई बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर पावर का जो खेल है वो समझ में आ गया होगा कि पावर किस तरह से लगती है, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया 4 की पावर में, 4 की पावर में लिख लिया 4 लिख लिया, ठीक है। 4 की पावर में मैंने 4 लिख लिया। अब मैं एक काम करूं, यहाँ पर ये 4 दिख रहा है, अगर मैं 4 के लिए बेटा इस तरह से लिख दूं 2 × 2, क्या मैंने गुना कर दिया, कुछ मैंने अलग किया, कुछ स्पेशल किया, कुछ नहीं किया। आप कहोगे बेटा ये 4 है, आप कहोगे सर ये 4 है, इसके लिए हमने ऐसे लिख लिया 2 × 2 में, मतलब ब्रेक करके लिख लिया। अगर बात करें तो दोनों की बात एक ही है, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4 ऑलरेडी है आपके पास में, समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो मैंने 4 के लिए 2 × 2 में लिख लिया। अगर मैं बात करूं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो 4 ही निकल कर आएगा, बस हमने ब्रेक कर लिया है, तोड़ के लिख लिया है। एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं इसे, विस्तृत रूप, वही यहाँ पर हमने लिख लिया। बात क्लियर हो गई? चलो अब देखो, अब यही काम मैं कहाँ करने वाला हूँ, यहाँ पर करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर में 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? अब इसी तरह से 2 है, यहाँ पर 4 है, 4 के लिए मैं लिख लिया 2 × 2। देखो भाई ध्यान से समझते रहना, कॉपी पेन रख दो एक साइड से, बस ध्यान से सुनते रहो, फोकस आपका बोर्ड पर होना चाहिए। देखो पहली बार आप क्वेश्चन कर रहे हो तो समस्या जरूर आएगी, अगर आप फोकस बनाकर रखोगे, हर बात को मेरी सुनोगे, तब आपके लिए समस्या नहीं आएगी। समस्या आएगी, छोटी सी समस्या आएगी, लेकिन जब आपने सुना है फिर प्रैक्टिस करोगे उसकी, तो क्या हो जाएंगे बेटा, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी जल्दी। अदरवाइज आपका बोर्ड पर ध्यान नहीं है, सुन नहीं रहे हो बात के लिए, तो आप कितनी भी बार पढ़ लो, कितनी भी बार क्लास को अटेंड कर लो, कितनी भी बार इस क्लास को देख लो, समझ में आने वाला नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो फोकस बोर्ड पर होना चाहिए, आपका जो कान है वो मेरी आवाज़ की तरफ होनी चाहिए, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनो बस। तो 4 की पावर में 11 है, मैंने सब चीज़ आपके लिए बता दी कि 2 की पावर में 2 लिखा हुआ है, तो कैसे लिखोगे बताया मैंने, 4 की पावर में 11 है। अब मैंने 4 के लिए कैसे लिख लिया, 2 × 2 में लिख लिया, तो 2 2 जा 4, इस तरह से बात तो वही है, 2 2 जा 4 ही तो होता है, बस मैंने ब्रेक कर लिया इसके लिए 2 × 2 में। अब मैंने ब्रेक क्यों किया है वो अभी आपके लिए चीज़ें एकदम से समझ में आने वाली हैं, क्लियर हो जाएंगी। अब देखो आपसे क्वेश्चन में कहा गया है अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। अब अभाज्य कौन सी होती हैं संख्याएं, जो किसी से भी ना कटती हो, जो किसी से भी डिवाइड ना होती हो, तो वो कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। अब प्राइम तो है और गुणनखंड बताना है, तो अगर हम 4 की बात करें बेटा, यहाँ पर 4 लिखा हुआ था पहले हमारा, तो 4 एक ऐसी संख्या है जो आपकी 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, 1 से भी हो जाएगी और 4 से भी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ऐसी संख्याएं जो किसी से भी ना कटती हो। देखो एक तो ऐसा नंबर है 1 ऐसा नंबर है जो हर संख्या को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो एक तो हर किसी संख्या का फैक्टर होता है, एक हर किसी संख्या को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो एक की बात तो छोड़ दो, ऐसी संख्याएं जो किसी से भी डिवाइड ना होती हो, एक तो कर ही देगा और 2 से खुद से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या और 1 से हो जाएगी। इसके अलावा अभाज्य संख्याएं किसी से भी डिवाइड नहीं होंगी। मस्त बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर 4 की बात करें तो 4 देखो 2 से भी कट रहा था और 1 से भी डिवाइड हो रहा था और 4 से भी क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड हो रहा है। और प्राइम संख्याएं, प्राइम नंबर्स कहता है मैं खुद को काट सकता हूं, खुद को डिवाइड कर सकता हूं और मेरे लिए 1 डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा किसी की बस की बात नहीं है, मुझे डिवाइड कर दे, मुझसे लड़ ले, मुझे काट दे। बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ पर प्राइम नंबर ये है और ये वाला क्या है बेटा, नहीं था।
ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो यहां पर हमने बना लिया इसके लिए किसमें, 2 में। अब 2 कैसा हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, प्राइम गुणनखंड पूछे गए आपसे, प्राइम फैक्टर, इसीलिए हमने क्या किया, 2 में बना लिया। अगर यहाँ पर 4 की बात करें, 4 कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो इस तरह से, ये क्या है, ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, 11 है बेटा, सुनना बहुत ध्यान से, ब्रैकेट के बाहर क्या है, 11। जैसे 2 की पावर में 7 होता है, इसका मतलब ये है 2 इस पूरे की पावर में क्या है, 7 है। इसी तरह से अगर मैंने 2 × 2 लिख दिया और इसकी पावर में मैंने 11 लिख दिया, इसका मतलब ये है बेटा यहाँ पर आपका कि ब्रैकेट जो लगी है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, पूरे के पावर में क्या है, 11 है। इस पूरे अंदर जो नंबर है, इसकी पूरे के पावर में क्या है, 11 है। समझ में आ गई। ब्रैकेट का मतलब यही है कि ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या दे रखी है पावर में, वो इस पूरे की क्या है, पावर है। बात करें 2 की पावर 11 होगी तो बिल्कुल होगी, हम कहें इस वाले 2 की पावर 11 होगी तो बिल्कुल होगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देख लो अब यहां से, अब मैं यहां पर ऐसे लिख दूं, 2 की पावर में 11 लिख दिया और मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 2 की पावर में 11। बात समझ में आ गई। हमने ब्रैकेट को खोल दिया, पहले क्या था, इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर क्या है, 11 था, जो भी इसके अंदर नंबर है उस सभी की पावर में क्या होगा, 11 होगा। मान लो इस तरह से मैंने लिख दिया, ये इस तरह से लिख दिया, तो इसकी पावर में भी 11 होगा, इसकी पावर में भी 11 होगा, इसकी पावर में भी 11 होगा, मतलब सभी की पावर में क्या है, 11 है। उन्होंने क्या किया है, ब्रैकेट के अंदर ये नंबर लिख के उन सभी को क्या कर दिया है, उसकी पावर को एक तरफ, मतलब एक साथ में, मतलब बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए उन्हें एक बार लिख दिया है। ठीक है, चलो अब देख लो यहां से। ठीक है, अब मैंने ब्रैकेट खोल ली तो 2 की पावर में 11 आ गया, 2 की पावर 11 आ गया, इंटू 7 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 3। ठीक है, अब देखो अभाज्य गुणनखंड पूछे गए हैं। अभाज्य गुणनखंड, अगर मैं बात करूं कि 2 की पावर में अगर मैं 4 लिखता हूं, इसका मतलब बेटा क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2। बात समझ में आ रही है। हम कहें इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं, कितने गुणनखंड हो रहे हैं, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4, 4 गुणनखंड हो रहे हैं। किसके, इसके, वो भी कैसे, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो यहां से आगे, अब देख लो यहां पर अभाज्य गुणनखंड पूछे गए हैं आपसे, तो देखो 2 की पावर में 11, मतलब 2 जो है कितने टाइम्स होगा बेटा, 11 टाइम्स होगा। 2 कितनी बार होगा, 11 बार। जैसे हमने 2 की पावर में 4 लिखा था तो 2 कितनी बार हो रहा था, 4 बार हो रहा था। ऐसी 2 कितनी बार होगा, 11 बार, मतलब 11 यहां से क्या आ जाएंगे, इसके गुणनखंड आ जाएंगे। 2 की पावर 11 के गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे। जैसे फिर समझ लो, अरे भैया आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखो यहां से हम कहें 2 की पावर 4 के कितने गुणनखंड है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 है सर। देखो यहां से हमने काउंट किया, 4 हो रहे थे तो हमने 4 लिख दिए यहां से, लेकिन ये प्राइम फैक्टर तो है, तो यहां से कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। हम 2 की पावर 5 लिखते तो क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो कितने फैक्टर हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं। तो हमने पावर को देखा तब यहां से 5 लिख दिए हमने। बात क्लियर हो गई। तो इसी तरह से यहां पर क्या है, 2 की पावर 11 में कितने फैक्टर हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर 11 हो जाएंगे। अब इस वाली 2 की पावर 11 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। इस वाले 7 की पावर में 5 है तो 5 हो जाएंगे। यहां पर 11 की पावर में 3 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहां पर बेटा ये प्लस का साइन होगा, ठीक है। अब प्लस का साइन क्यों होगा, बात समझ में आ रही क्यों होगा, अरे भाई समझ लो आप। देखो हम कहें इसमें कितने प्राइम फैक्टर होंगे, तो आप क्या करोगे सर, आप कहोगे सर अभी बताया था आपने, पावर को देख लो, पावर कितनी बार है, 3 बार, ठीक है। और ये कितनी बार है, 3 बार। तो यहाँ पर 2 की पावर में 3, मतलब 2 × 2 × 2, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो गुणा 3 कितनी बार है, 3 बार। हम क्या कितने फैक्टर हो रहे हैं, तो कहोगे 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बेटा, जोड़ रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से हम इन पावर्स को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जैसे यहाँ पर हमने किया है। यहाँ से आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल एकदम से जो डाउट है वो क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 11 11 22, और 22 और 8 कितना हो जाएगा, 30। तो ऑप्शन नंबर बेटा अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा है, सेकंड वाला, दूसरा वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल भाई सही है, ठीक है।
चलो भाई देखो बहुत टाइम लग गया इस क्वेश्चन में, लेकिन बिल्कुल परेशान ना होइएगा। सारी चीज़ें अगर एक बार आपको क्लियर हो गई तो आने वाले टाइम में दोबारा से रिवीजन होगा या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप उस क्वेश्चन को धुआं बना दोगे, आसानी से कर लोगे, देख कर ही कर लोगे अगर आपने अच्छे से समझा है तो हमारा पर्पस यही रहता है कि आपके लिए जब कोई नया क्वेश्चन समझाया जाए तो भले ही टाइम लगे लेकिन आपके दिमाग के अंदर एकदम से पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, चलो भाई अब आगे कर लेते हैं क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं और आपको कोई बात समझ में ही नहीं आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो रहा है, तो भाई पढ़ाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, चलो अब देख लो आगे क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी से बताओ कमेंट करके। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल बी ऑल द फैक्टर्स ऑफ 30। 30 के गुणनखंड कितने होंगे। देखो आपसे पूछा गया है गुणनखंड, और गुणनखंड की अगर मैंने बात करें तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि गुणनखंड वह खुद होगा, कोई संख्या दे रखी है, वह खुद का गुणनखंड होगा और उससे छोटी संख्याएं होंगी, ना कि बड़ी। गुणनखंड में कभी भी बड़ी संख्याएं नहीं होती हैं। तो यहाँ पर 30 के गुणनखंड पूछे गए हैं, तो मैंने आपके लिए बेटा बताया था अगर प्राइम फैक्टर पूछा जाए, अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए तो हम एलसीएम मेथड से करते हैं, बताया था। और अगर आपसे सिंपल गुणनखंड पूछा जाए तो बेटा क्या करते हैं हम इस तरह से, दिमाग लगाओ, ये किससे डिवाइड होगा, 1 से हो जाएगा। ये किससे कटेगा, 2 से भी कट सकता है। एक तरफ से काउंटिंग करते हैं जैसे हम, वैसे ही देखते जाओ कि 1 से हो जाएगा या नहीं होगा, 2 से हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। साइड से रफ पेज पर, पीछे कॉपी पर कहीं साइड से करके देख लो कि 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तीसरी बार तो करना है, यही तो नंबर देखने हैं, आसानी से कर लोगे। तो 1 से ये हो रहा था, 2 से भी हो रहा है, अब भाई 3 से होगा नहीं होगा, दिमाग लगाओ जल्दी से, फटाक से दिमाग लगाओ। 3 से हो जाएगा, 3 ढाई 30, 3 10 जा 30, बिल्कुल हो जाएगा। 4 से 4 7 जा 28 होता है, 4 8 जा 32 होता है, मतलब 4 की टेबल में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका अंदर नहीं होगा। 5 से हो जाएगा, 5 6 जा हो जाएगा, और 6 की टेबल में कौन से पा रहा है, 6 5 जा। ठीक है, 7 की टेबल में नहीं आ रहा है 30, बिल्कुल नहीं होगा। 8 की टेबल में नहीं आ रहा है, 9 की टेबल में नहीं आ रहा है, 10 की टेबल में सर हाँ आता है, लिख दो। ठीक है, 11 की टेबल में नहीं आता है, 12 की टेबल में भी नहीं आएगा, 13 की टेबल में भी नहीं आएगा। अब सीधे आएगा 15 की टेबल में, अब 15 के बाद में सीधे अब आएगा 30 की टेबल में। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आपसे क्या है पूछे गए हैं, गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछी गई है। ठीक है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई कौन सा आंसर है, जल्दी से देखो कौन सा आंसर है, 8। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कर लोगे अब आसानी से। चलो अब देखो आगे, इसमें आपसे संख्या पूछी गई थी, आपसे नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे गए थे। अगर आपसे कहता कि हमें संख्या ना बताओ कि टोटल संख्याएं कितनी हो रही हैं, तो हम क्या करते, 1 × 2 × 3 × 6 इस तरह से लिख देते। नहीं, एक मिनट रुको, कॉमा लगाते बेटा, कॉमा लगाते। वो किस में करते हैं बेटा, प्राइम फैक्टर में करते हैं, मल्टीप्लाई में। सॉरी, दोबारा सुन लो। जब आपसे कहा जाए कि नंबर हमें टोटल नंबर नहीं पूछे गए हैं, हमें टोटल नंबर मत बताओ, तो आप क्या करते, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, ये आपके क्या हो जाते हैं, आंसर हो जाता है ये इतना। अब टोटल नंबर पूछे गए हैं तो भाई काउंट कर लो, कोई समस्या नहीं है। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 45 के फैक्टर बताओ। गुणनखंड पूछे गए हैं तो कर लो भाई, कैसे, 1 से 1 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 2 की टेबल में नहीं आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में नहीं आता है, 5 की टेबल में आता है, 6 7 8 9 की टेबल में आता है, 10 की टेबल में 15 नहीं आता है, 11 के में नहीं आता है, 12 में नहीं आता है, 13 में भी नहीं आएगा, 14 15 में आएगा सीधे, 16 में भी नहीं आएगा, 17 18 19 20, अब किसी में नहीं आएगा। अब सीधे आएगा किसमें, 45 में। तो आपका
क्वेश्चन है उसमें आपका ऑप्शन नंबर बेटा बात करें तो सी वाला बिल्कुल सही है। अब देखो, अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, जस्ट पहले वाला क्वेश्चन नंबर 12, उसमें आपसे नंबर ऑफ फैक्टर पूछे गए थे, फैक्टरों की संख्या पूछी गई थी कि टोटल फैक्टर कितने हैं। अब इसमें आपसे क्या ऑप्शन में इस तरह से दे रखा है देखो, अब आपसे इसमें पूछा ही नहीं गया तो इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, बात क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ लो भाई मजा आ रहा है तो भाई क्लास को लाइक करो भाई, जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से फटाफट सभी बच्चे। और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है भाई क्लास को शेयर करो भाई, जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे आपके लिए भी मज़ा आने वाला है और हमें भी पढ़ाते हुए मज़ा आएगा भाई। ठीक है, चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ 12, निम्न में से कौन सी संख्या 12 का गुणज है। अब देखो यहां से दिमाग लगाओ, मेरी हर एक बात को ध्यान से सुना करो। यहां पर कह रहे हैं 12 का गुणज है, जब कोई संख्या 12 का गुणज होगी इसका मतलब क्या है, वो संख्या या तो खुद होगी, जैसे 12 का गुणज पूछा गया तो 12 एक खुद गुणज होगा, एक खुद मल्टीपल होगा उसका, या उससे बड़ी होगी। ठीक है, तो 12 के मल्टीपल पूछे गए हैं, 12 के गुणज। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने क्या दे रखा है 144, बी ऑप्शन दे रखा है 110, सी ऑप्शन दे रखा है 109 और डी ऑप्शन दे रखा है 113। ये ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहे हैं इसके क्या मल्टीपल्स बताओ, क्या गुणज बताओ। समझ में आ रही है। और मैंने बताया था अगर कोई भी संख्या का, कोई भी नंबर का अगर आप मल्टीपल निकाल रहे हो इसका मतलब वो संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी। 12 की टेबल में जितने भी नंबर आएंगे, 12 की टेबल में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सभी संख्याएं 12 से क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, तभी तो वह 12 का मल्टीपल है। बात क्लियर हो रही है। अगर 12 से ये 144, 110, 109, 113 ये सभी डिवाइड हो जाएंगे, इसका मतलब ये सभी ऑप्शन, सारे ऑप्शन क्या होंगे, 12 के मल्टीपल होंगे। और क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 12 का गुणज है, और जो 12 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या होगा, 12 का मल्टीपल नहीं होगा। बात क्लियर हो रही है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कौन कौन सा डिवाइड हो रहा है। तो पहला ऑप्शन की बात करें तो 144 बटे 12, तो 12 12 144 होते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका डिवाइड हो रहा है किससे, इसका मतलब 12 का क्या है, 144 मल्टीपल है। 12 की टेबल में 144 आता है, 12 गुणा 12 12 जा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो यहां पर इसका मतलब 12 का मल्टीपल क्या है, 144 है। ये हमने यहां से बात क्लियर कर ली। ठीक है, अब देखो 110 क्या 12 का मल्टीपल है या नहीं है, तो 12 की टेबल में बेटा कभी भी आपका 110 नहीं आता है। इट्स मीन्स क्या है, 110 110 आपका 12 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो 109 की बात करें तो 12 की टेबल में बेटा ये भी नहीं आता है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। और 113 भी आपका नहीं आता है। 12 की अगर आप टेबल के लिए रीड करोगे तो आप वहां से देखोगे कि 110 नहीं आ रहा है 12 की टेबल में, सी वाला ऑप्शन 109 नहीं आ रहा है और 113 नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, चलो आई होप आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपका डाउट है और आपका जो क्वेश्चन सारे जो हैं वो समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। हमारी कोशिश यही है कि आपको भाई सभी के लिए समझ में आ जाना चाहिए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अब देखो, अब बात वही आती है, अगर आपने भाई पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपके लिए समस्या आएगी, या तो आपके लिए पहले से ही पता हो कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं तो समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है उस चैप्टर के लिए, फर्स्ट चैप्टर के लिए, तो उसको समस्या आएगी, क्योंकि बेटा आपने नहीं पढ़ा है, आपको नंबर्स के बारे में जानकारी नहीं है कि कौन सा नंबर क्या होता है। आपसे पूछा गया है कि अभाज्य संख्या नहीं है, क्या मतलब, हाँ अभाज्य संख्या नहीं पूछा है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। अब ये ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है। आपसे पूछा गया है इन संख्याओं में, इन चारों ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम
प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या कहती है? अभाज्य संख्या कहती है कि मैं किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकती, मेरे को कोई भी नहीं काट सकता, सिर्फ मेरे अलावा 5। जैसे अभाज्य संख्या कोई भी हुई तो वो ये कहती है कि मैं खुद को तो काट सकती हूँ और मेरे लिए एक काट सकता है, एक नंबर मेरे लिए डिवाइड कर सकता है और मैं खुद को डिवाइड कर सकती हूँ, खुद को मैं भाग कर सकती हूँ कंप्लीटली, या एक मेरे लिए कंप्लीटली भाग कर सकता है, पूर्णतया विभाजित कर सकता है। इसके अलावा किसी की भी बस की बात नहीं है मेरे को डिवाइड कर दे, मेरे को काट दे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 12 क्या है? 12 आपकी 2 से भी हो जाएगी, 1 से भी हो जाएगी, 6 से भी हो जाएगी और 12 से भी हो जाएगी, 4 से, 3 से। ये कितनी संख्याएं इसके लिए डिवाइड कर रही हैं? तो इसका मतलब ये तो किसी कंडीशन में नहीं होने वाली है। अभाज्य संख्या कहती है मेरे को कोई डिवाइड नहीं कर सकता, मेरे को मैं खुद करूंगी और मेरे लिए एक करेगा डिवाइड। अभाज्य संख्या ये कहती है। तो यहाँ पर तो भाई बहुत सब संख्याएं डिवाइड कर रही हैं, तो भाई ये हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर 9 की बात करें तो 9 के लिए 3 कर देगा, 1 कर देगा, 9 कर देगा। तो देखो यहाँ पर खुद से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल हो रही है, 1 से हो रही है, बिल्कुल हो रही है, लेकिन ये तीसरा नंबर जो आ गया ना, ये कहाँ से आ गया? तो इसका मतलब क्या है? ये भी नहीं होगी। ठीक है, अब 5 की बात करें तो 5 एक ऐसा नंबर है जो एक प्राइम नंबर है। 5 के लिए 5 से डिवाइड कर सकते हो और 1 से कर सकते हो आप। अगर आपके लिए कोई संख्या मिल जाए 5 और 1 के अलावा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, बता देना सर ये वाली संख्या मिल गई है। तो यहाँ पर क्या है? 5 कैसी है? एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर फिर एक बार फिर से बता रहा हूँ, प्राइम नंबर कहता है कि मैं खुद से डिवाइड हो सकता हूँ। खुद देखो है नहीं, ये 5 कर सका है और एक से डिवाइड हो सकती हूँ मैं। तो दोनों का क्या है? कंडीशन दोनों की सेटिस्फाइड कर रही है, खुद से हो रही है और 1 से हो रही है। इसका मतलब क्या है? 5 एक प्राइम नंबर है। और 6 किससे हो जाएगा? 2 से, 3 से, 1 से। वैसे ही नहीं होने वाला है, इसके फैक्टर कितने हो रहे हैं? 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है बेटा? बी वाला बिल्कुल सही है। चलो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है? अब देखो संख्याएं देखो बहुत आ रही हैं बार बार। ये सारी संख्याएं मैंने चैप्टर नंबर 1 नंबर एंड नंबर सिस्टम में बेटा बहुत डिटेल से जाके सारी चीज़ों को मैंने बताया है। जिन्होंने देखा होगा उसके लिए भाई पढ़ते हुए बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, अब भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अब हमें भाज्य संख्याओं के बारे में पता नहीं होगा तो बेटा हम क्या कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पर जल्दी से आप सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएं कितना आ रहा है। जो बच्चों ने क्लास देख रखी है जिसके लिए पता है वो कमेंट सेक्शन में जल्दी से फटाक से कमेंट करें। तब तक थोड़ा सा हल्का सा मैं पानी पी लेता हूँ। आ गया भी आंसर? चलो अब देख लो 123 कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर करने पर, गुणनखंड करने पर मिनिमम 3 आने चाहिए। मिनिमम 3 फैक्टर्स होने ही चाहिए। अगर 3 से कम गुणनखंड है इसका मतलब वो आपकी भाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, चलो देख लो 123, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 1 से हो जाएगा, 123 से हो जाएगा और ये 3 से हो जाएगा। ठीक है, और किसी से हो रहा है? 3 2 5 और 1 6, और ये किसी से नहीं होगा। चलो इसके फैक्टर कितने हो रहे हैं? 3। अब 109 के देख लो, 109 के 1 से हो जाएगा और किससे होगा? और ये किसी से नहीं हो रहा है 109 से। इसके मतलब इसके फैक्टर कितने हो रहे हैं? 2। इसके कितने हो रहे हैं? 3। काउंट करो 1 2 3 हो रहे हैं इसके फैक्टर गुणनखंड। इसके कितने हो रहे हैं? इसके हो रहे हैं बेटा 2 1 2। अब 61 कितने होंगे? 1 और 61। ठीक है, क्या कहती है भाज्य संख्या? भाज्य संख्या कहती है मेरे कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। और हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं? ऐसे बताया था हमने, इस तरह से निकालते हैं। आप देख लो कि यहाँ पर
वो संख्या इसके लिए डिवाइड कर देना चाहिए। ए 1 की टेबल में भी आता है, 123 की टेबल में भी आएगा और 3 की टेबल में भी ये आएगा। इसका मतलब इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं? 3। और हमें कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याओं की कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए 3 फैक्टर लाने जरूरी होते हैं। 3 फैक्टर कम से कम होने चाहिए। 3 फैक्टर, अगर 3 फैक्टर से कम है तो वो कभी भी आपकी भाज्य संख्या नहीं होगी, कंपोजिट नंबर नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसके 3 फैक्टर हो रहे हैं। 3 से आपके ज़्यादा तो हो सकते हैं, लेकिन 3 से किसी भी कंडीशन में कम नहीं हो सकते। 3 होंगे या 3 से ज़्यादा होंगे, 3 से कम हो रहे हैं इसका मतलब कभी भी भाज्य संख्या नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर देख लो 2 हो रहे हैं, रॉन्ग है। इसके 2 हो रहे हैं, रॉन्ग है, रॉन्ग है। क्लियर हो गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई अब सब बच्चे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच when multiplied by 72 gives a multiple of 112? वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त होता है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन से डरना नहीं है आपके लिए, एकदम से डरना नहीं है किसी के लिए। बस अब आप बिल्कुल कॉपी पेन रख दो और फोकस बिल्कुल एकदम से बोर्ड पर लगा लो, अपना आंखें अपनी बोर्ड पर लगा लो। सबसे पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन से भी करना भाई मैं आपके लिए सिखा रहा हूँ, इसके तरीके और भी हैं, तो भाई जो आसान है उसके लिए उससे कर लो। ठीक है, अब कह रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, मतलब वो छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है आपसे, तो इन 4 ऑप्शन में से एक संख्या होगी वो। इन 4 में से वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है इन 4 में से, जिसमें 72 से गुणा कर दें तो 112 का गुणज हो जाए, 112 का गुणज प्राप्त हो, 112 का मल्टीपल। ठीक है, चलो अब देख लो 72। ठीक है, 72 में हम एक एक करके मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हम एक एक ऑप्शन करके 72 में गुणा करके देखते हैं और 112 से भाग लगाकर देखते हैं। अगर 112 से भाग चला जाएगा किसमें, 72 में जिस संख्या का गुणा करेंगे तो वो संख्या 112 का गुणज हो जाएगी। और मैंने आपके लिए एक बार नहीं बहुत बार बताया है कि अगर कोई भी संख्या दे रखी है उसका गुणज है तो वो संख्या उसके लिए डिवाइड कर देगी हर हालत में, हर कंडीशन में। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन है क्या 6, तो 72 गुणा हम 6 से करके देख लेते हैं। ठीक है, 72 गुणा हम 6 से करके देख लेते हैं, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 112 से भाग। ठीक है, 72 की गुणा हमने 6 से कर ली, फिर उसके बाद में 112 से अगर ये वाली संख्या ऊपर वाली संख्या कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, इसका मतलब ये संख्या क्या है, 112 का मल्टीपल है। ठीक है, चलो करके देख लो। 2 3 6, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। ठीक है, 3 अब नहीं कटने वाला है किसी कंडीशन में, अब नहीं कटेगा, ये डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है। तो देख लो अब नेक्स्ट 72 गुणा करके देख लेते हैं 12 से और 112 से भाग करके देख लेते हैं। तो देख लो यहाँ से 2 छंग 12। ठीक है, 2 3 6, 2 7 28, ये भी नहीं होने वाला है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं भाई। ऑप्शन नंबर सी है 72 गुणा 14, 14 7 98, 14 8 112 और 8 1 8, 8 9 72, मतलब 9 आ रहा है इसका क्वोशेंट। 14 एक ऐसी संख्या है, ऐसा नंबर है जिसमें 72 से गुणा किया जाए तो वो 112 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब किसी को यहाँ पर एक बात कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो कि सर आपने 72 गुणा 14 लिखा और 112 से भाग कर दिया, सर आपने गुणा तो नहीं करी। तो बेटा आप चाहे गुणा करो या ना करो, तब आप चाहे गुणा करके कर लो। देख लो 14 की गुणा कर लेते हैं 2 से, 14 दूनी 28 और 14 सत्ते 98। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 98, यहाँ पर 2
100। अब आ गया, हाँ 14 दूनी 28, 28 का 8, 2 कैरी, 14 सत्ते 98 और 2 100। अब 112 से भाग लगा देख लो, आप देख लो चाहे 112 से भाग लगा देख लो कितना जाएगा आपका, 9 जाएगा। 9, ये 9 चला जाएगा, करके देख लेना आप, ठीक है। तो ये वाला आपका हो जाएगा, इसका मतलब इससे करोगे आप तो ये वाला भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करके देखना है इसके लिए, ये भी नहीं होने वाला है। तो सी वाला ऑप्शन क्या है बेटा, बिल्कुल सही है। तो इसके और कितने आपके देखता हूँ मैं, कितने बचे हैं क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन हो गया बेटा 17। चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्वेश्चन। आज ये वाला जो है पार्ट है, ये फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। कोई नहीं, थोड़ी सी अगर लंबी क्लास हो रही है 1-2 मिनट 2-4 मिनट की, और हमारा क्वेश्चन 1-2 रह रहा है, वो कंप्लीट हो रहा है, तो अभी किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी संख्या 1 से 17 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, जल्दी से भाई कमेंट करें और जल्दी से बताएं, निम्न में से कौन सी संख्या 1 से 17 के सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होती है। देखो यहाँ पर ऑप्शन लिख लो भाई, आधे से ज़्यादा जो क्वेश्चन है आपके ऑप्शन से भी हो जाते हैं। इस पूरे चैप्टर में लगभग बेटा आपकी संख्याओं का खेल है, मतलब चैप्टर नंबर 1 जो है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि संख्याओं के बारे में ज़्यादा बात की गई है, नंबर्स के बारे में, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इनके बारे में ज़्यादा बात की गई है, ठीक है। तो संख्याओं का जब आपके लिए नॉलेज नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो समस्या बेटा ज़रूर आने वाली है। अब कह रहे हैं 1 से 17 के बीच, 1 से 17 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है, इन ऑप्शन में से एक संख्या ऐसी है जो 1 से लेकर 17 के बीच में जो प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, उन सभी संख्याओं से वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। इनमें से एक संख्या ऐसी है जो 1 से लेकर 17 तक जितनी भी अभाज्य संख्या आएंगी, वो सभी संख्याएं उस संख्या को डिवाइड कर देंगी। जो इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है कोई, वो हमें ढूंढ कर बताना है। तो सबसे पहले तो बात यही आती है, बार बार बात यही आ रही है कि हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो मैंने उसके लिए आपके लिए बता दिया है अभी, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स कौन सा हो जाएगा, 1 के बाद में 2 होगा, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं होगा, 11, 13, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, 1 से लेकर 17 के बीच के क्या हो रहे हैं बेटा, प्राइम नंबर्स हो रहे हैं, अभाज्य संख्याएं हो रही हैं, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये सभी संख्याएं इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो ये सभी संख्याएं उसके लिए डिवाइड कर दें, विभाजित कर दें, ठीक है। तो चलो देख लो, अब यहाँ पर आपका डिविजिबिलिटी रूल्स है, वो काम में आने वाला है, ठीक है। अगर पढ़ा है भाई तो समस्या नहीं आने वाली है, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर से समस्या आएंगी। तो आज की क्लास के बाद में आप चैनल पर जाइएगा, नीचे लिंक जो है डाल दिया है मैंने, वहाँ पर लिख दिया है चैप्टर 1 प्लेलिस्ट, चैप्टर 2 प्लेलिस्ट, भाई उसको जाकर आप ज़रूर देख लो। जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने आपके लिए बताया था कि अगर आपने ये चैप्टर कंप्लीट नहीं किया तो आने वाले क्वेश्चन में आपके लिए 101% समस्या आएगी, कोई रोक नहीं सकता है। ये बात मैंने आपसे कही थी, मैंने कहा था, और वही समस्याएं अगर आपने नहीं पढ़ी है, उस क्लास को नहीं देखा है, तो समस्या आपके सामने हर क्वेश्चन में देखने को मिल रही है। आप प्रूफ देख सकते हैं अपना सामने आपके, ठीक है। आप कर तो दोगे, मेथड तो आपके पास में है, वो बेसिक मेथड है। अब बेसिक मेथड है भाई, बहुत टाइम लगेगा कि आप पहले 2 से इसे करोगे, फिर 3 से करोगे, फिर 5 से करोगे, फिर 7 से करोगे, फिर 11 से करोगे, फिर 13 से करोगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 बार इस संख्या में डिवाइड करके देखोगे, फिर इसमें देखोगे 6 बार, फिर इसमें देखोगे 6 बार, फिर क्या करो इसमें देखोगे 6 बार, भाई टाइम निकल जाएगा, टाइम होता है कम, ठीक है। तो चीज़ों को भाई थोड़ा जल्दी करने के लिए उन संख्याओं को डिविजिबिलिटी रूल्स है, विभाज्यता की जांच, उसको भाई देखना पड़ेगा, देख लेना जाकर, फिर मत कहना कि सर समस्या हो रही है। चलो देख लो अब कितना है, ये नंबर है। अब देखो लास्ट वाली डिजिट देख लो, लास्ट वाली डिजिट क्या कह रही है, 3 है यहाँ पर,
3 है और हमें सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखना है। मान लो 2 से करके देखना है, सबसे पहला नंबर है 2 का, 2 से करके देख लेते हैं कि होगा या नहीं होगा ये। तो आपका काम क्या है कि पूरी संख्या में हम डिवाइड नहीं करेंगे, पूरी संख्या में हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि पूरी संख्या में हम डिवाइड करें, पूरी संख्या में भाग लाकर देखें। हमने भाई डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा है, हम उसी का यहाँ पर अप्लाई करेंगे उस रूल्स के लिए, इसीलिए तो पढ़ाया गया है, इसलिए हम भाई आप अप्लाई करने वाले हैं। तो देख लो यहाँ पर लास्ट में जब 3 हो जाए तो इसका मतलब कभी भी आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है कि मैं उस संख्या को डिवाइड करूंगा जिसके लास्ट वाली डिजिट 0 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी। 2 कहता है कि मैं उस संख्या को ही डिवाइड करूंगा, उस संख्या को ही विभाजित करूंगा जिसकी लास्ट की डिजिट, लास्ट के जो अंक है वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इनमें से अगर कोई सा भी इनके अलावा भी अगर कोई सा भी अंक है तो भाई मैं उसे, मेरे बस की बात नहीं है मैं डिवाइड कर पाऊँ। ठीक है, 2 कहता है। तो यहाँ पर भाई देखो इसमें से, इस वाले ग्रुप में से क्या यहाँ पर 3 दिख रहा है? 3 इस ग्रुप में नहीं आता है, इसका मतलब 2 क्या है आपका कभी भी इस संख्या को डिवाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्यों हो गया? क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 से 17 के बीच में जो संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, वो सभी संख्याएं, इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा संख्या है जो उसके लिए डिवाइड कर देंगी सभी संख्याएं। अब यहाँ पर जब हमारा 2 डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो सभी तो वैसे ही नहीं हो सकता। सभी का मतलब हुआ कि 13, 11, 7, 5, 3, 2 ये सभी संख्याएं डिवाइड कर दें। अब इसमें से 2 तो कर नहीं पा रहा है, किसके लिए? इसके लिए। तो सभी वाला ऑप्शन तो आपके सामने खत्म हो गया। मतलब चाहे 3 कर दे, चाहे 5, 7, 11 ये सभी कर दें, ये सभी संख्याएं चाहे डिवाइड कर दें, इसके लिए हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्वेश्चन में कहा गया है कि सभी करने चाहिए, तो सभी में भाई 2 भी तो आता है, अब 2 नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब रॉन्ग। अब देख लो ये वाला 0, अब देखो इसका कैसा क्या सिस्टम है। 0 देख लो, सबसे पहले हम देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले 1 मिनट रुको, बी वालों को 1 मिनट के लिए रोको। अभी सी वाला देख लो, सी वाले की लास्ट वाली डिजिट क्या है? 5 है। बात समझ में आ रही है? तो फिर से देख लो, 2 कहता है कि मैं उन्हीं संख्याओं को डिवाइड करूंगा जिसकी लास्ट वाला अंक 2 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। क्या आपके लिए दिख रहा है इस वाले ग्रुप में कहीं आपके लिए 5 दिख रहा है? यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब रॉन्ग हो गया। क्लियर हो गया? अब देख लो, अब हमारे सामने बी ऑप्शन बचा और डी ऑप्शन बचा। अब बताओ कि कौन सा इनमें से होगा। अब 2 तो भैया डिवाइड कर देगा, क्योंकि 2 कहता है कि 0 होना चाहिए, तो बिल्कुल दोनों में है, इसका मतलब 2 हमें कर देगा। अब 3 का रूल देख लो, 3 से होगा या नहीं होगा। अब 3 का रूल क्या कहता है? 3 का रूल कहता है कि कोई भी संख्या दे रखी हो, ये संख्या दे रखी हो ये पूरी, अगर इनके सभी अंकों का योग मेरे से डिवाइड हो जाएगा, इन सभी अंकों का, इन सभी डिजिट का सम किससे? मेरे से। ये कह रहा है 3 कह रहा है कि मेरे से डिवाइड हो जाएगा, तो वो संख्या पूरी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हुई, मैं उसके लिए डिवाइड कर दूंगा, उसमें भाग लगा दूंगा, उसके लिए काट दूंगा। ठीक है, तो 3 देख लो, 4 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 0। ठीक है, 3 यही तो कहता है कि उन सभी संख्या, वो संख्या दे रखी है, उसके सभी डिजिट का योग का मतलब जोड़ हमने यहाँ पर लिख दिया। एक अंक ये था, ये सभी अंक थे किसके? इस संख्या के। अब जोड़ लो, 4 4 8 4 12 4 16 हो रहा है। क्या 16 संख्या 3 की टेबल में आती है? बिल्कुल नहीं आती है, ये आप जानते हो। तो बिल्कुल नहीं आती है, इसका मतलब 3 इस संख्या को किसी भी कंडीशन में डिवाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी हमें एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ से 3 नहीं कर रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो अब आगे देख लो, आगे देखो यहाँ से। तो ये वाला ऑप्शन वैसे हो जाएगा, लेकिन इसके भी चेक कर लेते हैं हम। 5 5 10 और 2 12। देखो 5 और 1 6 और 5 11 और 1 12, मतलब 3 से हो रहा है डिवाइड।
2 से भी हो जाएगा, 0 है लास्ट में। और 5 कहता है कि जिसके लास्ट में 0 हो 5 हो मैं कर दूंगा उसके लिए डिवाइड। और 7 से आप करके देख लो पूरे में भाग, और 11 से भी करके देख लो, और 13 से भी करके देख लो। आपका आंसर क्या है, डी वाला आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो हमने कितने आसानी से क्वेश्चन क्लियर कर लिया। भाई मैंने आपके लिए समझाया, एक्सप्लेनेशन दिया, इसीलिए भाई आपको टाइम लगा। अगर आपने समझ लिया तो क्या है, तुरंत देखोगे और फटाक से जल्दी से कर दोगे, टाइम लगने वाला बिल्कुल नहीं है। चलो अब 19 क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी डिविजिबल बाई 45। देखो ये भी भाई ऑप्शन से हो जाएगा। भाई कंपटीशन है नवोदय का, इतना आसान भी नहीं है आप लोग जितना आसान समझते हो, और आसान उनके लिए है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। कठिन किसके लिए नहीं है, उनके लिए जो भाई डेली पढ़ रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, डेली क्लास को अटेंड कर रहा है। मैं सारी ट्रिक्स बताऊंगा आपके लिए, हर तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा, हर तरह से मेरा प्रयास रहेगा आपको बताने का। अब बात यह है कि आप कितनी मेहनत करते हो। मेरा तो भाई है काम पढ़ाने का, मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, बेस्ट से बेस्ट अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन भाई आपको भी तो करना पड़ेगा। मेरे यहाँ पढ़ाने से क्या आपका भला हो रहा है, मतलब भला तो होगा आपका, लेकिन भला कब होगा, जब आप लगातार रेगुलर क्लास को देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, फोकस बोर्ड पर बना के रखोगे। चलो अब देखो ऑप्शन से 45 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से इन सभी संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 45 डिवाइड कर देगी। तो आपका बेसिक मेथड कहता है कि 45 से इसमें डिवाइड करके देखो, 45 से इसमें करके देखो, 45 से इसमें करके देखो, 45 से इसमें करके देखो, जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी। करते रहोगे, लगा दोगे 1 आध घंटा, टाइम खराब करोगे अपना। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए डिविजिबिलिटी रूल्स पता होना चाहिए। देखो 45 के लिए हम क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं 9 5 9 जा में, मतलब इसका एलसीएम मेथड से फैक्टर कर लेते हैं। कर लिया हमने फैक्टर, कितने आए 5 और 9 आया, 9 पंजे 45, 5 गुणा 9 हमने फैक्टर कर लिए किसके, 45 के। ठीक है, अब देखो ये आपका काम में आने वाला है। देखो तो 45 के कितने हो गए, 45 को मैं लिख लिया 5 गुणा 9 में। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपका डिविजिबिलिटी रूल्स काम करेगा, देख लो कैसे। 5 का रूल कहता है कि लास्ट में 0 होना चाहिए, बिल्कुल है। ठीक है, अब 9 का रूल कहता है कि सभी डिजिट का योग, सभी डिजिट का सम, सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाएगा तो मेरे से भी डिवाइड हो जाएगा। 9 कहता है इन सभी संख्या, ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी तो मेरे से भी वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो 6 5 11 1 12 8 20 और 1 21। 21 किस में आ रहा है, 9 की टेबल में आ रहा है, सॉरी 9 की नहीं 3 की टेबल में आ रहा है, 3 7 जा, इसका मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगी किससे, 9 से भी हो रही है और 5 से भी हो रही है। अब 5 और 4 9 1 10 और 11 और 3 14 और 14 3 17, ये नहीं हो रही है। ठीक है, जब आपकी 3 से नहीं हो रही है तो 9 से भी नहीं होने वाली है। 9 का रूल कहता है कि अगर 3 जो संख्या को डिवाइड कर देगी वो संख्या मेरे से भी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर 6 8 14 15 16 17 18। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, सी वाला। एक मिनट वेट करना बेटा। 5 5 10 और 3 13 14 15 16 17, ये कहीं शायद मुझे लग रहा है इसमें कहीं मिस्टेक हो रही है, इस ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है बेटा। ठीक है, या तो मैंने गलती से लिख लिया है, लग रहा है मुझे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है इसमें एक ऑप्शन में, क्योंकि आपका 8 से 14 15 16 17 18 हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। 9 1 9 9 2 18 और यहाँ से 2 बचा, 9 1 9 3 बचे और यहाँ से 9 चौक 36, 18 2 बचे, 9 2 18 3 9 36। हाँ ये नहीं हो रहा है, 8 से 14 15 16 17 18। चलो कोई नहीं, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे। बाकी मुझे लगता रहा है कि ये वाला भी नहीं होगा आपका और ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो ये है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में से देख लेंगे। अगर कोई भी आप ऑप्शन बाई मिस्टेक हो गया हो, टाइप गलत, तो भाई कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो देख लो भाई,
क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए करना है 75 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं, प्राइम फैक्टर कैसे करोगे, एलसीएम मेथड से, ठीक है। और 21 क्वेश्चन देखो, 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या है, ठीक है, 40 से छोटे 5 के गुणज। अब 5 के गुणज कौन से होते हैं, मल्टीपल 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, ठीक है। आप कह रहे हैं 40 से छोटे होने चाहिए किसके 5 गुणज, तो 40 के बराबर तो नहीं कहा गया, 40 से छोटा होना चाहिए, तो एक गुणज ये हो गया 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हो रहे हैं 7। कह रहे हैं 5 के 40 से छोटे गुणजों की संख्या, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बेटा 7 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। तो आई होप भाई आज के लिए बड़ा मज़ा आया होगा सभी के लिए। भाई 1 मिनट रुकिएगा, सभी कोई भी क्लास अभी छोड़कर नहीं जाएगा, 1 मिनट, ठीक है। तो हमने कहाँ तक कर लिए, क्वेश्चन नंबर 21 तक आज हमारे कंप्लीट हो गए, और एंट्रेंस कॉर्नर का ये वाला पार्ट आज हमारा बेटा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर जो 4 चल रहा था उसका एंट्रेंस कॉर्नर, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी आज हमारे कंप्लीट हो गए, और 2 क्लास में शायद जो नेक्स्ट है अभ्यास प्रश्नावली वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी बच्चे मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा, 4 से 5 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन डेली करते हैं, उनको प्रैक्टिस करते रहोगे डेली, तो भाई आपका मैथ्स जो है बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा, कोई भी रोकने वाला नहीं है। कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आप भाई 20 में से 20 नंबर मार्क कराओगे, ठीक है। बाकी आप जानते ही हो कि हमारा मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट चल ही रहा है, हमारे 2 पार्ट हमारे कवर हो चुके हैं, जिसमें हमने सिमिलर फिगर के बारे में बताया था। और आप बच्चे, सभी बच्चे, मैंने देखता है मोस्टली बच्चे रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हैं, वेल डन, शाबाश, आप इस तरह लगे रहिएगा। नवोदय का सिलेक्शन आपसे दूर नहीं है, लेकिन कंडीशन यही है कि आपको लास्ट तक बने रहना होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अगर आपके लिए क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो अगर मन कर रहा है तब, ठीक है। और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा भाई मात्रा में शेयर करिएगा, जिससे आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी मोटिवेशन मिल सके आपके सामने आने की, और उन दोस्तों के लिए फ़ायदा हो सके जो आपके साथ वाले हैं। बताइए उनके लिए इस चैनल पर लगातार प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के बाद में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।